गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल क्विक बुक लर्नर। आई एम साक्षी और जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड है, जिसमें जो टॉपिक है आंग्ल सिख युद्ध के बारे में है। फ्रेंड्स, इसके पहले हम आंग्ल सिख युद्ध पर चले, एंग्लो सिख वॉर पर चले, हम एक क्रोनोलॉजी डेवलप करते हैं अपने माइंड में कि किस तरीके से सिखों का आगमन हुआ, मतलब किस तरीके से सिख धर्म जो था वो इतना आगे बढ़ गया। तो पहले हम उन चीज़ों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते चलेंगे और फिर हम चलेंगे राजा रणजीत सिंह तक कि किस तरीके से उनकी स्टोरी डेवलप हुई और आखिर क्या क्या वजह थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो थे उन्होंने सिखों पर भी क्या किया, अपना हमला किया। इसके पहले वो प्लासी का युद्ध लड़ चुके हैं, बक्सर का युद्ध लड़ चुके हैं, मैसूर का युद्ध लड़ चुके हैं। आखिर अब क्या वजह थी कि उन्होंने सिखों पर भी अपनी पैनी नज़र गाड़ रखी थी। तो फ्रेंड्स, इसके पहले क्योंकि हम हर टॉपिक को एक एक क्रोनोलॉजी वे में समझेंगे तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि सिखों में 9 गुरु हुआ करते थे, तो उनके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस तरीके से वो 9 गुरु आए और उन्होंने सिख धर्म को एक ऊंचाई तक पहुंचाया और किस तरीके से सिखों का मुगलों के साथ क्या होता है, संघर्ष होता है और किस तरीके से बाद में सिखों का युद्ध जो है वो फाइनली अंग्रेज़ों से होता है और जो सिख राज्य था, पंजाब राज्य था, वो किसके द्वारा हड़प लिया जाता है, अंग्रेज़ों के द्वारा। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा टॉपिक ये हो सकता है कि एक्सटेंड करें, लेकिन हमें अगर अच्छी समझ विकसित करनी है तो हमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम अपने छोटे छोटे कदमों से क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को एक बेहतरीन समझ के साथ क्या करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स, आज हम अभी जो पढ़ेंगे वो सिख मत के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर सिखों का क्या मत था, वो किस चीज़ पर बिलीव किया करते थे। तो वो जिस चीज़ पर बिलीव करते थे वो क्या था फ्रेंड्स, वो एकेश्वरवादी मत था कि एक ईश्वर की आराधना पर उनका बिलीव था। अब हम बात करते हैं कि सिख का तात्पर्य क्या है। तो सिख का तात्पर्य शिष्य से लिया गया है और इस सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, गुरु नानक को माना जाता है। परंतु नानक का अभिप्राय एक नया पंथ चलाने का नहीं था। उनके उपदेशों और उत्तराधिकारियों की क्रिया शैली के परिणाम स्वरूप सिख पंथ के रूप में एक नए पंथ का सृजन हुआ, जबकि यह मूल रूप से एक क्या था, सुधारवादी आंदोलन था। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ क्या था, ब्राह्मणवाद के अगेंस्ट एक क्या था, एक आंदोलन चल रहा था। इसमें ऐसा नहीं था कि वो नया पंथ चलाना चाहते थे, बस एक सुधारवादी आंदोलन का एक क्या था, फल था, जिसमें एक नया मत उभर कर आता है, जिसको हम क्या किस नाम से जानते हैं, सिख मत के नाम से जानते हैं। और इस धर्म के ना प्रमुख निम्नलिखित प्रमुख सिद्धांत थे, जैसे ईश्वर सर्वव्यापी है और यह क्या है, वह निराकार पुरुष है और कण कण में व्याप्त है। ईश्वर एक है और उसमें अटूट विश्वास होना चाहिए। यह पंथ जन्म मरण और पुनर्जन्म में क्या करता था, विश्वास रखता था। खालसा धर्म का कर्म में विश्वास है। नानक का ब्रह्मा ईश्वर राम अलख अपार अगम और अगोचर हैं। सिख अपने पंथ को गुरु मत कहते हैं, गुरु का मार्ग और द वे ऑफ द गुरु। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, जो सिख मत है या जो सिख धर्मों के प्रमुख सिद्धांत हैं कि वो किस सिद्धांतों पर चलते थे, तो उनका सिद्धांत क्या था कि ईश्वर एक ही है, ईश्वर हर जगह है, सर्वव्यापी है, उसका कोई आकार नहीं है और हर एक छोटी से छोटी चीज़ पर भी क्या है, उसका वास है। जन्म मरण पर विश्वास करते थे और पुनर्जन्म पे कि आप जैसा कर्म करोगे उस हिसाब से आपको क्या मिलेगा, पुनर्जन्म मिलेगा। तो इस तरीके से इनका क्या था, ये प्रमुख क्या हुआ करते थे, सिद्धांत हुआ करते थे, किसके, सिख धर्म के। तो हमको पता है फ्रेंड्स कि जो सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं जिन्होंने सिख धर्म का क्या किया है, प्रचार प्रसार किया है और सिख धर्म में नई नई विचारधाराओं को जोड़ा है। तो जो सिख धर्म थे या जो सिख मत को जिन्होंने प्रतिपादित किया था, उनका नाम क्या था, उनका नाम गुरु नानक था। तो सिख धर्म गुरु नानक के उपदेशों से ही क्या हुआ है, निश्चित हुआ है, शुरुआत हुई है। इनका जन्म ननकाना साहिब तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था। बेई नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की क्या हुई है, प्राप्ति हुई है। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन थे। जो गुरु नानक थे वो बाबर के समकालीन थे और नानक के समकालीन संतों में चैतन्य महाप्रभु और कबीर दास थे। लंगर प्रथा की शुरुआत अगर हम बात करते हैं तो किसने की थी, तो गुरु नानक ने की थी
और गुरु नानक ने बाबर के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है बाबर वाणी नामक पुस्तक की रचना की थी। गुरु नानक के उपदेश जिस ग्रंथ में संकलित है उसे असादीवार कहा गया है। और अपनी मृत्यु के पूर्व इन्होंने अपने एक प्रिय शिष्य लेहना को गुरु की गद्दी का भार सौंपकर ज्योति में लीन हो गए थे। अपने शरीर का क्या कर दिया था, त्याग कर दिया था। तो ये फ्रेंड्स कुछ बातें रही हमारे पहले गुरु के बारे में, सिख धर्म के प्रतिपादक के बारे में, जिन्होंने क्या किया था, सिख धर्म के एक तरीके से अगर हम कहें तो सिख धर्म का क्या किया था, प्रोफाउंड किया था, उसका आविष्कारक कहलाते हैं। तो गुरु नानक ने जो थे वो बाबर के समकालीन थे। चैतन्य महाप्रभु और कबीरदास जैसे संत जो थे इनके क्या थे, इनके समकालीन हुआ करते थे। लंगर प्रथा की शुरुआत करी थी इन्होंने। बाबर के ऊपर एक किताब लिखी जिसका नाम बाबर वाणी है। और हमें जिस ग्रंथ में इनके उपदेशों का संकलन मिलता है उस ग्रंथ को असादीवार कहा जाता है। और जब इनकी मृत्यु होने वाली थी इसके पहले इन्होंने अपने प्रिय शिष्य लेहना को गुरु की गद्दी पर बिठाकर अपना शरीर अपना शरीर क्या कर दिया था, त्याग दिया था, या अपने शरीर को ज्योति में क्या कर दिया था, लीन कर दिया था। अब इस तरीके से फ्रेंड्स दूसरे गुरु अंगद देव जो थे इन्हीं का बचपन का नाम क्या था, लेहना था। और गुरु नानक जब इनकी मृत्यु होने वाली थी, गुरु नानक उसके पहले ही क्या करते हैं, लेहना अपने प्रिय शिष्य को क्या कर देते हैं, सिख धर्म में गुरु का क्या दे देते हैं, पद दे देते हैं। तो दूसरे गुरु थे और इनका मूल नाम क्या था, लेहना था। और वास्तव में गुरु नानक ने ही लेहना को क्या कहा था, अंगद कहकर पुकारा था। और अंगद का क्या अर्थ होता है, द फ्लैश ऑफ हिज ओन फ्लैश, अर्थात गुरु के शरीर का एक भाग। गुरुमुखी लिपि, फ्रेंड्स गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था, तो गुरु अंगद देव ने किया था। और जो लंगर व्यवस्था जो गुरु नानक के द्वारा क्या की गई थी, शुरुआत की गई थी, उसको स्थायी बनाने का श्रेय किसको जाता है, गुरु अंगद देव को जाता है, जो कि एक प्रकार से निःशुल्क सामूहिक भोज होता है। आपको पता होगा लंगर प्रथा में क्या होता है, फ्री में सभी को बिठा करके क्या कराते हैं, भोजन कराते हैं। तो निःशुल्क सामूहिक भोज था। और जो गुरु अंगद देव थे वो मुगल बादशाह हुमायूं इनके क्या थे, समकालीन थे। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने दो गुरुओं के बारे में पढ़ा, गुरु नानक देव और गुरु अंगद देव। अभी तीसरे गुरु हैं जिनका नाम क्या है, गुरु अमरदास। गुरु अमरदास जो थे ये तीसरे गुरु थे और ये किसके समकालीन है, अकबर के समकालीन हैं। अमरदास ने सिखों में हिंदू रीति रिवाज से अलग हटकर विवाह करने की व्यवस्था का आरंभ किया, जिसे क्या कहा जाता है, लवन कहा गया है। एकल विवाह, विधवा विवाह तथा अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन दिया और सती व पर्दा प्रथा पर क्या करी है, रोक लगाई है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या है, तीसरे गुरु जो हैं वो कौन है, गुरु अमरदास हैं, जो कि अकबर के समकालीन थे। इन्होंने हिंदू रीति रिवाज से अलग हटकर विवाह को प्रोत्साहन दिया, जिसे लवन कहा जाता है। और एकल विवाह, विधवा विवाह, अंतर्राज्यीय विवाह को क्या किया, अंतरजातीय विवाह को क्या किया, प्रोत्साहन दिया और सती और पर्दा प्रथा पर रोक लगाई। इसी के साथ गुरु अमरदास के बाद कौन आते, गुरु रामदास, जिनका नाम, जो कौन से गुरु थे, चौथे गुरु थे। और ये जो गुरु रामदास थे ना, ये अपने माता पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे और जिसकी वजह से इन्हें क्या कहकर पुकारा जाता था, तो जेठा कहकर भी पुकारा जाता था। तो अगर हम रामदास का मूल नाम की बात करें तो जेठा, और अगर हम अंगद देव के मूल की नाम की बात करें तो लहना। गुरु रामदास के काल में सिख धर्म के अंतर्गत गुरु का पद क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस गुरु के समय जो गुरु का पद था वो क्या हो गया है, वंशानुगत हो गया है। तो गुरु रामदास के समय से ही गुरु का पद क्या हो जाता है, वंशानुगत हो जाता है। और रामदास ने ही 1577 में एक पवित्र शहर अमृतसर की क्या की थी, स्थापना की थी। तो रामदास के समय दो महत्वपूर्ण बातें, दो नहीं इनफैक्ट हम कह सकते हैं 3 से 4 की, क्या चौथे गुरु हैं, इनका मूल नाम जेठा है। गुरु का पद इनके समय में क्या हो गया है, वंशानुगत हो गया है। और इन्होंने अमृतसर शहर की क्या की थी, अमृतसर शहर की स्थापना करी थी। और गुरु रामदास ने मसनद प्रणाली को क्या किया था, प्रारंभ किया था। मसनद प्रणाली एक तरीके का क्या होता है कि फंड की तरह होता है, जैसे कोई भी जाता है तो दान दक्षिणा जो देता है उसी को मसनद प्रणाली कहा जाता है। तो मसनद को फंड कलेक्टिव के नाम से भी जाना जाता था। तो ये रही बातें फ्रेंड्स चौथे गुरु के बारे में। अभी पांचवें गुरु जो थे वो कौन थे,
गुरु अर्जुन देव ये 5th गुरु थे और इन्होंने आदि ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। आदि ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, अर्जुन देव ने की थी, जो सिखों का धार्मिक ग्रंथ कहा जाता है। तो अगर सिखों का धार्मिक ग्रंथ जो कि आदि ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की है, तो गुरु अर्जुन देव ने की है। अर्जुन देव ने अमृतसर के तालाब के मध्य हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल का क्या कराया था, निर्माण करवाया था। फ्रेंड्स, हमने देखा अमृतसर शहर जो है वो किसने बसाया था, तो अमृतसर शहर जो है वो गुरु रामदास ने बसाया था। लेकिन आज के टाइम पे भी अमृतसर शहर में गोल्डन टेम्पल है, और वो गोल्डन टेम्पल किसने बसाया था, वो गोल्डन टेम्पल का निर्माण जो कराया था वो किसने कराया था, वो गुरु अर्जुन देव ने कराया था। गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के एक विद्रोही पुत्र खुसरो को क्या की थी, शरण दी थी, जिसकी वजह से उन्हें जहांगीर के आक्रोश का निशाना बनना पड़ा। मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे। मुगलों के हाथों शहीद होने वाले पहले सिख गुरु कौन थे, गुरु अर्जुन देव थे। और इसी वजह से इन्हें क्या कहा जाता है, ये शाहिदीन दे सरताज के रूप में क्या हुए थे, प्रचलित हुए थे। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जहांगीर के शासन काल में इन्हें बहुत प्रताड़ना दी गई थी। अर्जुन देव को कैसे गरम तवे पे बिठा के ऊपर से रेत डाली गई थी, और जिससे वो मूर्छित हो गए थे और उनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, गुरु अर्जुन देव के बारे में हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, 5वें गुरु थे। इन्होंने सिख धर्म का धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की क्या करी थी, रचना करी थी। अमृतसर के तालाब के मध्य में हरमंदिर साहब, जिसको आज के समय में गोल्डन टेम्पल भी के नाम से जाना जाता है, उसका क्या कराया था, निर्माण कराया था। क्वेश्चन कभी भी पूछे कि किसके मुगलों के हाथों जो शहीद होने वाले पहले सिख गुरु थे वो कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे, जिन्हें शाहिदीन दे सरताज के रूप में जाना जाता है। शाहिदीन दे सरताज के रूप में जाना जाता है। और क्यों उन्हें जहांगीर के गुस्से का शिकार होना पड़ा, क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोही बेटे खुसरो का क्या किया था, साथ दिया था। अब इस तरीके से फ्रेंड्स, जो छठे गुरु थे उनका नाम हरगोविंद था, गुरु हरगोविंद था। इनके काल में सिख एक लड़ाकू जाति के रूप में परिणित हो गए थे। क्यों, क्योंकि मुगलों का ना, अगर हम देखें अर्जुन देव के शासन काल से ही बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, आक्रोश देखने को मिल रहा था। अब इस वजह से गुरु हरगोविंद जो थे, उन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में क्या किया था, बदल दिया था। उन्होंने अपने अनुयायियों को शस्त्र रखने और मुगलों के अत्याचार के विरुद्ध उठ खड़े होने का क्या किया, आह्वान किया। वे सदा सैनिक वेशभूषा में रहते थे। गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की क्या की थी, नींव डाली थी। तो गुरु हरगोविंद जी ने अकाल तख्त की क्या डाली थी, नींव डाली थी। इन्होंने अमृतसर के निकट एक किले का निर्माण अपने सैनिकों के निवास हेतु करवाया था, जिसे किस किले के क्या कौन सा नाम दिया जाता है, लोहगढ़ का किला के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, गुरु हरगोविंद के समय ये छठे गुरु थे, और इन्होंने सिखों को एक लड़ाकू जाति के रूप में क्या किया था, परिणित किया था। और इन्होंने अकाल तख्त की क्या करी थी, नींव डाली थी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स, हमने देखा था कि अपने सैनिकों के निवास के लिए इन्होंने लोहगढ़ का क्या किया था, किला भी बनवाया था। तो छठे गुरु की बात खत्म होती है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट गुरु, जिनका नाम था गुरु हरे राय। ये सिख धर्म के 7वें गुरु थे, और 14 वर्ष की अवस्था में या आयु में ये क्या बन गए थे, गुरु बन गए थे। और ये शाहजहां के बड़े पुत्र जो थे दारा शिकोह, उनके साथ इनकी अच्छी मित्रता थी, और उन्होंने दारा शिकोह को क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। लेकिन औरंगजेब से गुरु हरे राय के संबंध अच्छे नहीं थे, क्योंकि दारा को पंजाब भागने में क्या करी थी, मदद पहुंचाई थी। सामूगढ़ का युद्ध अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो हमें पता है कि औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच हो रहा था। तो उन्होंने दारा शिकोह को क्या किया था, पंजाब भागने में मदद पहुंचाई थी, क्योंकि औरंगजेब और दारा शिकोह दोनों भाई हैं, और दोनों ही क्या है, गद्दी पर बैठने के लिए दोनों के बीच क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। उसी युद्ध को क्या कहा जाता है, सामूगढ़ का युद्ध। तो दारा शिकोह हार जाता है। तो हारने के बाद ताकि वो उसका जीवन बच सके, इसके लिए उनको पंजाब भागने में क्या पहुंचाई थी, गुरु हरि राय ने मदद करी थी। तो इसकी वजह से औरंगजेब और हरि राय के जो संबंध थे, सिख गुरु हरि राय के जो संबंध थे, वो क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। तो यहीं से अब क्या होगी, शत्रुता मोल ली जाएगी। अभी हम नेक्स्ट गुरु के बारे में पढ़ते हैं, जो कौन से हैं, गुरु हरकिशन हैं, 8वें गुरु थे। और इनके बारे में फ्रेंड्स इतना कुछ है नहीं, जो बस यही जानने योग्य एक बात है कि ये सबसे कम उम्र के गुरु थे।
अब अगर हम नौवें गुरु के बारे में बात करते हैं, गुरु तेग बहादुर। नौवें गुरु के रूप में गद्दी पर कौन बैठते हैं? गुरु तेग बहादुर। और इनका औरंगजेब के साथ क्या होता है? संघर्ष होता है। फ्रेंड्स, हमने देखा था कि जो संघर्ष है ना वो हरिराई के समय से शुरू हो गया था। किसका? औरंगजेब का और सिख गुरुओं में अगर हम देखते हैं तो। और अभी औरंगजेब बहुत ही कट्टर शासक था और वो क्या कर रहा है, जो भी लोग हैं उनको मैक्सिमम क्या कोशिश कर रहा है कि सभी इस्लाम धर्म को क्या कर ले, स्वीकार कर ले, सभी मुस्लिम धर्म को क्या कर ले, स्वीकार कर ले। तो बार बार क्या कर रहा है, अपना जोर आजमाने की कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर भी गुरु तेग बहादुर के समय भी वो क्या करेगा, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम में तब्दील करने के लिए कश्मीर के गवर्नर शेर अफगान ने औरंगजेब की नीति के अनुसार वहाँ के हिंदुओं पर क्या किया, जबरदस्त जुर्म ढाए। तो अभी क्या कर रहा है, जो औरंगजेब है वो बहुत ज़्यादा लोगों को क्या कर रहा है, जो कश्मीरी पंडित हुआ करते थे उनके ऊपर दबाव डाल रहा है कि तुम हिंदू धर्म से किस में परिवर्तित हो जाओ, तुम मुसलमान धर्म को या इस्लाम धर्म को क्या कर लो, स्वीकार कर लो। तब वहाँ के ब्राह्मणों ने कृपाराम के नेतृत्व में आनंदपुर में रह रहे सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के यहाँ क्या मांगी, मदद मांगी। तो इस तरीके से अब वो जो कश्मीरी पंडित हैं वो सिखों से क्या मांगेंगे, मदद मांगेंगे। तो सत्य की रक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्याय के विरुद्ध युद्ध के लिए तेग बहादुर क्या करते हैं, सामने आते हैं। और तब औरंगजेब की सेना ने उन्हें कैद कर दिल्ली में औरंगजेब के सामने क्या किया, प्रस्तुत किया। औरंगजेब के सामने उनको प्रस्तुत किया और उन्हें दिल्ली स्थित चांदनी चौक में ले जाया गया और वहीं पे उनका क्या कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है, औरंगजेब का बहुत बुरी तरीके से अत्याचार हो रहा है। तो गुरु तेग बहादुर को भी क्या कर दिया गया, मार दिया गया। और आज जो आप देखोगे चांदनी चौक में, वहाँ दिल्ली में शीशगंज गुरुद्वारा खड़ा है। शीशगंज गुरुद्वारा जो है वो किसके लिए, तो ये गुरु तेग बहादुर की याद में ही ये जो शीशगंज गुरुद्वारा है उसको क्या किया गया है, बनवाया गया है। अभी हम फ्रेंड्स बात करते हैं हमारे 10वें गुरु के बारे में, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह। तो अगर हम सिख धर्म के अंतिम गुरु और 10वें गुरु की बात करें तो वो कौन थे, गुरु गोविंद सिंह थे। ये 9वें गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। इन्होंने खालसा पंथ की क्या करी थी, स्थापना की थी और अपने आप को सच्चा पातशाह संबोधित किया था। तो अपने आप को सच्चा पातशाह किसने कहा, गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह ने। अंतिम गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। और कौन से नंबर के, तो 10वें नंबर के ये अंतिम गुरु थे। अब जो फ्रेंड्स, जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उन्होंने 5 कक्के क्या कर रखे थे, अनिवार्य कर रखे थे सिखों के लिए। और वो 5 का जो थे वो क्या थे, केश, कड़ा, कंघा, कृपाण तथा कक्षा। तो ये 5 चीज़ें जो थी वो क्या थे, सिख धर्म के लिए इन्होंने क्या रखे थे, अनिवार्य कर रखे थे। और गुरु गोविंद सिंह ने अपने 5 प्रिय शिष्य को एक नई रीति से दीक्षित किया, जिसे पाहुल या अमृत कहकर क्या किया गया है, पुकारा गया है। गुरु गोविंद सिंह ने गुरु के पद को समाप्त कर दिया और कहा कि मेरे बाद आदि ग्रंथ ही सभी के गुरु होंगे। इसलिए आदि ग्रंथ का नया नाम क्या रखा गया, गुरु ग्रंथ साहिब रखा गया। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स कि गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आखिरी गुरु थे, 10वें नंबर के अंतिम गुरु थे। इसके बाद उन्होंने कहा कि अब कोई गुरु नहीं होगा, जो भी संकलन किया गया, जो भी आदि ग्रंथ है ना, वही आपको, उसी को पढ़ने से आपको आगे के जीवन के बारे में उपदेश मिलेगा। और इसी वजह से जो अगले गुरु होंगे वो आपका जो आदि ग्रंथ है वही होगा। और वहीं से इस आदि ग्रंथ का नया नाम पड़ गया था गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा के गठन के बाद शांति प्रिय सिख समुदाय का एक युद्ध प्रिय समुदाय के रूप में क्या हो जाता है, तब्दील हो जाता है। तो अभी औरंगजेब ने तब गुरु गोविंद के विरुद्ध अभियान प्रारंभ कर दिया। गुरु गोविंद सिंह ने बहादुरी पूर्वक लड़ाई की। उनके 2 पुत्र जोरावर सिंह और फतेह बहादुर सिंह मुगल सेना के द्वारा क्या किया, कर लिए गए, पकड़ लिए गए और उन्हें दीवारों में जिंदा चिनवा दिया गया, क्योंकि उन दोनों ने इस्लाम धर्म ग्रहण करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह के बाद सिखों के लिए जिसने मुगलों से संघर्ष किया वो कौन थे, बंदा बहादुर थे, जो कि गुरु गोविंद सिंह के क्या थे, शिष्य थे। और इनका मूल नाम जो था वो क्या था, लक्ष्मण देव था। और फर्रुख सियार के शासनकाल में जो
बंदा बहादुर था, उसको क्या किया जाता है, पकड़कर उसको मृत्युदंड दे दिया गया। और बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद सिख कई कई छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गए थे, बट गए थे। जो एक बड़ा राज्य हुआ करता था, साम्राज्य हुआ करता था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया था, बट गया था। क्योंकि जब कोई गुरु होता है ना, तो वो हमेशा एक उपदेश में अपने शिष्यों को क्या करके रखता है, उसको पता होता है कि एकता की शक्ति क्या होती है, और वो सभी को एक धागे में पिरो कर रखता है। लेकिन अभी गुरु नहीं है और सब अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं। तो अब ये जो सिख समुदाय था, वो छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है, बट चुका है। किसकी मृत्यु के बाद, बंदा बहादुर की मृत्यु के बाद। और क्यों, और बंदा बहादुर की मृत्यु किसके शासनकाल में हुई, फर्रुख सियार के शासनकाल में हुई। 1748 में कर्पूर सिंह की पहल पर सभी टुकड़ों का दल खालसा में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। और प्रशासनिक दृष्टि से दल खालसा को 12 दलों में क्या कर दिया जाता है, विभाजित किया जाता है, जिसे मिसल कहा गया। फ्रेंड्स, तो अभी क्या होगा कि हमने देखा सिख समुदाय छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो गया है, बट गया है। और वो सभी खालसा पंथ को, या हम कहें सिख मत को, क्या मान लेते हैं, मान्यता दे देते हैं, सभी उस धर्म को मानते हैं। लेकिन अब क्या होगा, आगे चल के ये जो 12 टुकड़ों में बटे हुए हैं, प्रशासनिक दृष्टि से सब क्या हो जाते हैं, एकजुटता आ जाती है, सब एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। और इसी मिसल में एक मिसल था, जो वो था सुकर चकिया मिसल, जिसमें हम राजा रंजीत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अभी तक देखा कि 10वें गुरु तक आपने देखा कि किस तरीके से मुगलों से क्या हो रही है, शत्रुता निभाई जा रही है, किस तरीके से जहांगीर के बेटे जो थे, विद्रोही जो थे खुसरो, उनका साथ दिया, उनको बचाव किया, इसकी वजह से जहांगीर से शत्रुता हुई। फिर औरंगजेब के जो भाई थे दारा शिकोह, उनका साथ दिया, तो औरंगजेब से शत्रुता मोल पड़ी। और इस तरीके से फर्रुख सियार तक क्या हो रहा है, फर्रुख सियार के शासनकाल तक सिखों से क्या हो रहा है, युद्ध हो रहा है, मुगल और सिखों की अनबन हो रही है। यहाँ तक की बात हुई। अब क्या होगा, अब सिख समुदाय इतना शक्तिशाली नहीं होगा। जो उसकी शक्ति बढ़ेगी वो कहाँ से शुरुआत होती है, राजा रंजीत सिंह से, जो कौन से, इन्हीं 12 मिसलों में से एक मिसल हुआ करता था, 12 दलों में से, जिसे सुकर चकिया मिसल कहते हैं, उसी में से एक राजा होंगे राजा रंजीत सिंह। अब यहाँ से आप देखोगे कि मुगल तो अब इतने ताकतवर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही हमें पता है कि मुगल सत्ता जो है वो बहुत कमज़ोर हो गई है। और अभी क्या हो गया है, अंग्रेजों का आगमन हो गया है। राजा रंजीत सिंह आएंगे, उनके बाद और अन्य शासक आएंगे। और अब हम इस तरीके से देखेंगे कि किस तरीके से क्या पृष्ठभूमि बनी, क्या बैकग्राउंड रहा कि राजा रंजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, या उनके राजा रंजीत सिंह के आने वाले पीढ़ियों के मध्य और अंग्रेजों के मध्य शत्रुता आ गई। और उन्होंने, अंग्रेजों ने जो सिख राज्य था, पंजाब राज्य था, वो क्या कर लिया, सिखों से छीन कर अपने कब्जे में कर लिया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हमने एक बैकग्राउंड सेट किया है, जिसमें हमने 10 गुरुओं के बारे में पढ़ा है और 12 मिसल के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से ये छोटे छोटे भागों में क्या हो गई थी, पूरा सिख साम्राज्य बट गया था। और उन्हीं 12 मिसलों में इतने मजबूत थे नहीं। तो अब ये 12 मिसल में जो लोग रहेंगे, या तो राजा रंजीत सिंह की सत्ता को स्वीकार करेंगे, नहीं तो अन्य मिसलें क्या करेंगी, अंग्रेजों की हुकूमत को मान जाएंगी या उनके अधीन हो जाएंगी। तो इस तरीके से हमने फ्रेंड्स ये पढ़ा है। अब हम कल पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध के बारे में। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगे हों, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।